चारों वर्णों के लोगों को द्वादश दान करके जाना चाहिए। 12 प्रकार का दान करके जा। वो 12 दान कौन कौन से हैं? शिव महापुराण में सूजी महाराज सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं कौन कौन से हैं वो द्वादश दान, 12 दान। वर्ण ने कह दिया गया। गवादीनाम द्वादशीनाम चैत्रादिशथाक्रमम गो भूतिल हिरण्याज्य पासो धान्य गुड़ानि च रौप्यम लवण कुष्मांडे कन्या द्वादशकम दत्त। ये 12 है। माताओं, आपके घर में ऐसे पुरुष लोग हैं जो धर्म कर्म से बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं, इनका कल्याण करना भी आपके ऊपर निर्भर है। आप थोड़ा थोड़ा बचा के अपने इस परिवार के निमित्त दान पुण्य करते रहना। क्या क्या करना है? गौ भूत तिल, वो लोग आप में बड़े बड़भागी हैं जिनके घर से गाय का दान हुआ है, गौ दान हुआ है। गौ माता बैतरणी से पार करती है। कल मैं आपको सुना रहा था, नए श्रोताएं सुन लीजिए। एक बार पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को कहा था, ये संसारी व्यक्ति तो तीर्थ यात्रा इतना कर नहीं पाएगा, संसार से मुक्त होने के लिए बड़ा भजन चाहिए, ये कर नहीं पाएंगे। हे बाबा, ये बता दो कि ये लोग कैसे इस पृथ्वी लोक से मुक्ति को प्राप्त हो जाए। भोलेनाथ ने कहा एक उपाय है। क्या उपाय है? कि हे जगदम्बा, तुम इस धरती पर गाय बन करके पहुंच जाओ, गैया बन जाओ। ये लोग गाय का दान करेंगे, बैतरणी से पार हो जाएंगे। तो मैया कहने लगी, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती और आप नहीं होंगे तो मैं नहीं रह पाऊंगी। तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे संग ही रहूंगा। माँ पार्वती ने पूछा, सो कैसे? शंकर जी ने कहा, तुम गाय बनना और वो बीच का जो बड़ा सा ठाट होती है, मैं उस गैया की ठाट बन जाऊंगा। तो वही गौरी आकर के गैया बनी और महादेव उस गैया की ठाट बन गए। देसी गाय की यही तो पहचान है। इसलिए देसी गाय का दूध ज़्यादा प्रभावी। और याद रखना, जो गौदान होता है वो देसी गाय का ही होता है, गौदान और किसी गैया का नहीं होता। गैया है ही देसी गाय। और तो ये अंग्रेजों का व्यापार था, सो उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया, अपने यहाँ का जानवर हमारे भारत में उतार दिया काऊ गाय कहकर। हिंदुस्तानी आदमी ज़्यादा भोला है, वो पशु ज़्यादा दूध देता था। पहले वो जर्सी फ्री में बांटी गई। बहुत देश ऐसे हैं जहाँ जर्सी पर बैन लगा हुआ है, जर्सी नहीं कोई पाल सकता क्योंकि इसके दूध में कैंसर है, ये बीमारियां फैल रही हैं। भारत सरकार को भी जर्सी के दूध पर बैन लगा देना चाहिए। लोग मर रहे हैं बिना मौत के। देसी गाय, वो दूध भले ही कम दे लेकिन उसके दूध में स्वर्ण मिलता है, इसलिए तो वो पीला होता है। सूर्य केतु नाड़ी गौ माता में है, सबसे बड़ी नाड़ी है। 84 लाख योनियों में गौ माता ऐसी जिसकी रीढ़ की हड्डी सबसे बड़ी। और ऐसी गाय जो ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन देती है। नहीं तो सब जीव ऐसे नहीं है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन गौ माता है ऐसी जीवों में कि वो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही देती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती। इसलिए तो गैया के पास में बैठ कर के लोग हृदय रोग को जीत लेते हैं। जिनको हार्ट की कोई बीमारी हुई है वो अपनी छाती गौ माता की रीढ़ की हड्डी से छुआएं। मधुमेह के रोग काली गैया का गौमूत्र पिए। गैया का गोबर जहाँ गिरता है, गाय का मूत्र जहाँ गिरता है, 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम उलाने पाम चलें, बीमारी खत्म हो जाएगी। गौ माता तो एक बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा अस्पताल है। लोग समझे तो सही। गाय कन्यादान पूरा नहीं होता जब तक गौदान नहीं होता। जिन लोगों ने अपनी बेटियों का कन्यादान किया है वो गौदान जरूर करना। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में गौ माता की बहुत बड़ी महिमा है, गाय की भारी महिमा है। तो देखो लिखा गया है, गौ भूतिल हिरण्याज्य वासो धान्य गुड़ानि च। भगवान कृपा करे ये दान करने का सबको मौका मिल जाए। गौ दान, गैया का दान। गैया वहां देना जहां गाय की सेवा होती है। गाय बेके नहीं, गाय मरे नहीं, गाय की सेवा हो। ये नहीं कि भूखी प्यासी मर जाए गैया। ये तुलसी तपोवन गौशाला आप देख रहे हैं, सफाई देखिए, सबके नीचे गद्दे बिछे।
बड़ा ध्यान इनको दिया जाता है, इनका बाहरी ख्याल रखा जाता है। एक यज्ञ नुमा मंडप बनाए, उसके नीचे गैया है। अब तो पूरा जितना भी निर्माण हो रहा है वो सब आरसीसी का लेंटर का हो रहा है, क्योंकि वो तपता नहीं है इसलिए। तो सबसे पहला दान है गौदान, दूसरा है भू धरती का दान। अस्पतालों के लिए, गौ सदन के लिए, शमशान घाट के लिए, बेटियों की जहाँ भांवरें पड़ती हैं तो बारात मंडप कहते हैं उसको, उसके लिए दी गई है जमीन। बहुत विशेष होते, उद्यान, कुआं, बावड़ी, सरोवर, तालाब, इनके लिए दी गई जमीन बहुत ज़्यादा श्रेयस्कर होती है, बहुत प्रभावशाली होती है। रास्ता निकलने के लिए, मार्ग बनाने के लिए भूमि का दान किया जाता है। जहाँ हस्त, हस्त कहते हैं हाथी को, जहाँ हाथी, और अश्व, अश्व कहते हैं घोड़े को। जहाँ घोड़े रहते हैं, जहाँ हाथी रहते हैं, गाय रहती है, ऐसी जगह है भूमि का दान करना, उसको बहुत श्रेयस्कर, बहुत विशेष माना गया है। तो पहला दान गैया का, दूसरा धरती का, तीसरा तिल का दान है। तिल का दान हवन में, यज्ञ में तिल का दान हो। हिरण्याज, हिरण्य कहते हैं सोने को, स्वर्ण का दान। बेटियों की आप शादी करते हैं, नकदी भले ही थोड़ी कम दे दें, लेकिन बेटियों को सोना जरूर दें, स्वर्ण। नाभि के ऊपर सोना पहना जाता है। कोई भले ही कितना भी करोड़पति हो, सोना कभी पामों में नहीं पहना जाता, इसलिए पायल सोने की नहीं होती, बिछुआ सोने के नहीं होते, जूतियां चप्पल भी सोने की नहीं होती। स्वर्ण में साक्षात नारायण का वास है, इसलिए नाभि के नीचे सोना पहनना अपराध है। स्वर्ण का दान, बासो, बासो कहते हैं वस्त्र, वस्त्रों का दान। वस्त्र का दान करने से उम्र बढ़ती है। धान्य, अन्न का दान। गुड़ानी, गुड़ का दान। रौप्यम, चांदी का दान। विशेष दानों में इसकी चर्चा की गई है। लवड़म, लवड़ कहते हैं नमक का दान, नॉन, नमक का दान। कुसमांडे, पेठे का दान। हर एकादशी को आपसे पेठे का दान करवाते हैं। आपको पता है क्या, जो टीवी पर सुनते हैं, हर 11 को मैं कहता हूँ पेठा खाओ और पेठे का दान करो। ये मिठाई और फल दोनों में आता है। देखो यहाँ स्पष्ट लिखा है कुसमांडे, पेठा। पेठे के दान की बड़ी महिमा। कन्यादान की लिस्ट में है पेठे का दान, इसलिए हर 11 को, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी व्यवस्था में हर 11 को इसका वितरण होता है, पेठे का दान। इसको खाएं भी और इसको बांटे भी, तो बड़ी महिमा है इसकी। और 12वें नंबर पर कहा है कन्या द्वादश करता। 12वें नंबर पर कहा कन्या, बेटी का दान। अपने बेटी नहीं हुई है तो कोई गरीब की बेटी का विवाह कर देना। विवाह ना कर पाओ तो उसमें सहयोग कर देना। ये द्वादश दानों की बात बड़ी अद्भुत की गई है, बहुत दिव्य की गई है। एक बार जयकारा लगाइए भगवान के नाम का। बोलो शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।